नमस्कार दोस्तों, मैं BR चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, गवर्नमेंट PG कॉलेज सूरतगढ़। हम पढ़ रहे थे भारत का भूगोल और आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है भारत में अपवाद तंत्र। तो आइए देखते हैं, क्योंकि ये वो टॉपिक है जहाँ से हर कंपटीशन एग्जामिनेशन में 1-2 सवाल पूछे जाते हैं। तो आज कोशिश करेंगे इस टॉपिक को हम कंठस्थ कर लें। तो आइए देखते हैं भारत में अपवाद तंत्र। देखिए, टॉपिक का नाम है भारत में अपवाद तंत्र। ये भारत का मानचित्र आप लोग देख रहे हो। भारत के अपवाद तंत्र को 2 भागों में बांट सकते हैं। देखिए, ये हिमालय है, तो हिमालय से निकलने वाली नदियों का अपवाद तंत्र तो हिमालय अपवाद तंत्र हो जाएगा। दूसरा, ये प्रायद्वीपीय भारत है, त्रिभुजाकार, तो प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियों का प्रायद्वीपीय भारत का अपवाद तंत्र हो जाएगा। अब हिमालय तंत्र को भी 2 भागों में बांट सकते हैं। कैसे? ब्रीफ में यदि आप देखोगे तो ये देखिए मानसरोवर झील, और यहाँ से नदी निकली कौन सी? सिंधु, और कराची के पास कहाँ गिर गई? अरब सागर में ना, अरेबियन सी में। तो याद रखिए, ये सिंधु नदी का तंत्र हो जाएगा। दूसरा गंगा नदी तंत्र है, ये गंगा नदी निकली और इधर ये आपका हो जाएगा गंगा नदी तंत्र, ये हो जाएगा आपका सिंधु नदी तंत्र, क्योंकि दोनों हिमालय से नदी निकले। तीसरा ब्रह्मपुत्र, ये नदी देखिए आप, ये नदी ये हो जाएगा आपका ब्रह्मपुत्र। तो हिमालय नदी तंत्र को 3 भागों में बांटा, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इसी तरीके से प्रायद्वीपीय नदी तंत्र दूसरा भाग हो जाएगा। प्रायद्वीपीय को भी हमने 2 भागों में बांटा, अरब सागर में गिरने वाली अरब सागर का भाग और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली बंगाल की खाड़ी। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियों आप देखिए, ये हो जाएगा माही हो जाएगा, अपन डिटेल में भी पढ़ेंगे। ये देखो नर्मदा हो जाएगा, ये देखिए क्या हो जाएगा? ताप्ती हो जाएगा। इसी तरीके से ये देखिए गोदावरी नदी हो जाएगा। इसी तरीके से ये देखिए कृष्णा नदी हो जाएगा, और इसी तरीके से ये देखिए कावेरी नदी हो जाएगा। तो कुल मिला के भारत में अपवाद तंत्र को 2 भागों में बांटा, एक हिमालय, दूसरा प्रायद्वीपीय। हिमालय को फिर 3 भागों में, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र, मतलब ये सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र। इसी तरीके से प्रायद्वीपीय भारत में भी 2 भागों को बांटा, अरब सागर में जाने वाली ये देखिए अरब सागर नदी तंत्र, और इधर ये बंगाल सागर में जाने वाली बंगाल की खाड़ी का अफवाह हो जाएगा। तो ये पूरे भारत के अंदर इस तरीके से हमने पूरे भारत में अपवाद तंत्र को विभाजित किया है। तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं भारत में अपवाद तंत्र का पहला पॉइंट ले लेंगे, हिमालय अपवाद तंत्र, और हिमालय में पहला सिंधु नदी तंत्र। तो आज हम पढ़ेंगे सिंधु और उसकी जो सहायक नदी है ना, उनके बारे में पढ़ेंगे, एक एक डिटेल में पढ़ेंगे, आपको याद हो जाएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। भारत के अपवाद तंत्र में हिमालय अपवाह का पहला भाग सिंधु नदी तंत्र। तो आइए देखिए, ये तिब्बत में कौन सी झील है? ये झील है मानसरोवर। याद रखिए, कौन सी झील है? मानसरोवर। देखो, मानसरोवर झील के उत्तरी साइड में एक पॉइंट है, और भी पॉइंट को नाम है, याद रखो क्या नाम है? सानो खवाब। और इसी का नाम है, इसी के पास एक जगह है जिसका नाम है बोखरचू दर्रा। तो याद रखो, मानसरोवर झील के उत्तरी साइड में सानो खवाब या बोखरचू दर्रा। शानो खवाब, सह से शानो खवाब, सह से सिंधु, यहाँ से नदी निकली और इस नदी का नाम क्या है? सिंधु। याद रह जाएगा। तो मानसरोवर झीलूं, सानो खवाब या बोखरचू दर्रा से नदी निकली, सिंधु, सह से सिंधु, सह से सानो खवाब। अब देखो, निकलता ही अठा जब भारत, और भारत के अंदर प्रवेश करें तो एक दर्रे में आकर प्रवेश करें। इन दर्रे को नाम है, क्या नाम है? कश्मीर में कौन सा? जोजिला दर्रा। तो जोजिला दर्रे से सिंधु नदी ने जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर जावे। बिंग बाद में ठेठ जम्मू कश्मीर में बहे, और बहने के बाद में ये पॉइंट है चिल्लास। चिल्लास का याद रखो, चिल्लागा नदी पाकिस्तान में घुस जावे। और इन नदी के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता में यदि यहाँ पर देखा तो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी मोहनजोदड़ो हड़प्पा। तो इसके किनारे कौन सा? मोहनजोदड़ो। तो सिंधु नदी के किनारे किसी हो, सिंधु घाटी सभ्यता को मोहनजोदड़ो शहर ई नदी के किनारे। और बिंग बाद में नदी आवे अठे, और अठाने कने पाकिस्तान को ओ पॉइंट, पाकिस्तान की प्रारंभिक राजधानी इस कराची। तो याद रखिए, ये कराची भी सिंधु नदी के किनारे, और कराची के ना आगे अरब सागर में नदी गिर जावे, और नदी को नाम अपन पता है सिंधु नदी। तो सिंधु नदी को रूट देखो, सिंधु नदी से सानो खवाब, बोखरचू दर्रा, मानसरोवर से निकली, जोजिला दर्रे से भारत में प्रवेश किया, जम्मू कश्मीर में बहने के बाद चिल्लास के पास,
पाकिस्तान में प्रवेश कर गई। पाकिस्तान को मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता को स्थल है, वो इनके किनारे है। पाकिस्तान की स्टार्टिंग में राजधानी रही कराची और कराची बंदरगाह ये नदी के किनारे है, बिंग बाद में अरब सागर में गिर जावा है। ये सिंधु नदी और सिंधु नदी को तंत्र है, मतलब सिंधु नदी की सहायक नदी है, वो भी हम पढ़ेंगे। तो ये तो हो गई सिंधु नदी। सिंधु नदी के बाद में यदि बात करना जस्ट नीचे एक नदी एक और है जगह का नाम है झेलम नदी। तो देखो कश्मीर में वो है एक झील है और ये कश्मीर में झील को नाम है शेषनाग। तो याद रखो शेषनाग झील निकली और शेषनाग झील ने शेषनाग झील से नदी निकली, जगह को नाम है झेलम। तो शेषनाग किसी नदी निकली झेलम, तो शेषनाग झील से झेलम नदी। याद रखना है शेषनाग झाल लेवे मतलब पकड़ लेवे, तो शेषनाग से नाग झाल लेते हैं मतलब झेलम नदी निकली। झेलम नदी के किनारे अपन याद रखना है अठे झेलम नदी के किनारे कश्मीर की राजधानी किसी श्रीनगर। तो झेलम नदी के किनारे कौन सा नगर है? श्रीनगर। कश्मीर की राजधानी ई नदी के किनारे ही है। और ई झेलम नदी पर भी आगे चलने बाद में एक परियोजना है, याद रखो झाले वे चुलबुल है, मतलब याद रखो तुलबुल परियोजना। तो तुलबुल परियोजना भी झेलम नदी पर है और झेलम नदी बाहर तो निकल के इकट्ठा जावा पाकिस्तान में। हटा के रोक दो। तो देखो शेषनाग झील कश्मीर में, नाग झाल लेवा तो झेलम नदी निकल गई आगे चाली। तो इन झेलम नदी के किनारे कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, जको श्रीनगर बसा हुआ है मौर्य सम्राट अशोक बसा वो श्रीनगर है। और इन झेलम नदी पर कश्मीर में किसी परियोजना तुलबुल परियोजना और पाकिस्तान में आगे इन्हें एक बार रोक दो। फिर देखो झेलम के बाद याद रखना है चिनाब नदी निकलेगी। चिनाब बै से हो जाएगा बाड़ा ला चला। तो अठूँ याद रखो, अठूँ अगलो स्टेट जो स्टार्ट हुआ है वो स्टेट याद रखो किस स्टेट है? वो स्टेट है हिमाचल प्रदेश। ये कौन सा स्टेट हो जाएगा? HP हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में ओ पॉइंट है, पॉइंट को नाम है याद रखो के नाम है बारालाचला। तो बारालाचला से नदी निकली कौन सी? याद रखिए चीनाबे। चीनाबे बे को पकड़ो बारालाचला। तो बारालाचला दर्रा है हिमाचल में। तो हिमाचल से नदी निकली कौन सी? चिनाब बारालाचला। चिनाब बे को पकड़ो बारालाचला। तो हिमाचल से बारालाचला से चिनाब नदी निकली और चिनाब नदी पर पंजाब में है ना, चिनाब नदी पर जो परियोजना याद रखिए 3 परियोजना है SBD सलाल बगलिहार दुलस्ती। हालांकि वो हम भारत में बहुउद्देशीय परियोजना पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, एक बार केवल नदी याद रखिए। तो चिनाब बे को पकड़ो बारालाचला से नदी निकली चिनाब और ये भी इधर आके और 3 परियोजना याद रखिए है ना BDS बगलिहार दुलहस्ती और सलाल। बाद में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, एक बार इतना याद रख लीजिए BDS। और ये भी कहाँ गई? पाकिस्तान में। एक बार इसको भी रोक दो। तो सिंधु हो गया, झेलम हो गया, चिनाब हो गया। चिनाब के बाद याद रखना है चिनाब वे रावी रावी। तो याद रखना इसके बाद नदी आएगी कौन सी? रावी। तो देखो नदी का नाम हो जाएगा रावी। फिर रावी तो रे से हो जाएगा रोहतांग। तो क्या हो जाएगा? रोहतांग। तो रे से रोहतांग दर्रे से कौन सी नदी निकलेगी? रावी। तो रे से रोहतांग, रे से रावी, ऐसे याद करना। देखो चिनाब निकली, लास्ट वाला बे पकड़ो बारालाचला दर्रा से, रावी रे से रोहतांग दर्रा से रावी निकली। और रावी नदी पर पंजाब में रे से रणजीत सागर क्या है? बांध है। तो रणजीत सागर आ नदी आ गई पाकिस्तान में। अब देखो 3 विकेट हैं। 3 विकेट क्रिकेट का मैच देखा होगा आपने, जब विकेटों को ऐसे पकड़ते हैं तो इधर वाली इधर आ जाती है, इधर वाली इधर आ जाती है। कहने का मतलब तीनों को मिला दो, इसको थोड़ा आगे कर दो, इसको नीचे ले आओ और इसको कहाँ ले जाओ? ऊपर ले जाओ। अब तीनों धाराएं क्या हो गई? एक हो गई। ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखिए, इस रोहतांग दर्रे के पास ही एक पॉइंट है जिसका नाम है व्यास कुंड। याद रखना क्या नाम है? व्यास कुंड। वैसे व्यास कुंड और वैसे व्यास कुंड से कौन सी नदी निकली? व्यास। यहाँ से नदी निकली व्यास। एक बार यहाँ से निकाल के यहाँ रोक दो। ठीक। फिर नेक्स्ट नदी है सतलज। ठीक है। देखिए मानसरोवर झील का ये पॉइंट है, यहाँ से एक नदी निकली और इस पॉइंट का पहले नाम याद रख लीजिए। इस पॉइंट का नाम है राक्षस ताल। तो राक्षस ताल से नदी निकली और नदी का नाम है, क्या नाम है? सतलज। ठीक है। तो सतलज निकली मानसरोवर झील के दक्षिण दिशा से राक्षस ताल से और निकल गए आगे चलने के बाद में भारत में आए
भारत में हिमाचल प्रदेश में एक दर्रो है और भी दर्रे का नाम क्या है, सिपकिला। तो सिपकिला दर्रे से सतलज नदी सतलज सिपकिला दर्रे से हिमाचल में क्या कर गई, प्रवेश कर गई, भारत में आ गई। आने के बाद यहाँ से ऊपर व्यास नदी आई, वो मिल गई और दोनों का संगम पर एक बांध बना दिया। उस बांध का नाम क्या है, हरिके बैराज बांध। ठीक है, इससे हाइजीन भी निकालिए, वो देख लेंगे। तो यह नदी मिल गई और बिंग बाद में आ नदी आगे चलती गई चलती गई चलती गई चलती गई पाकिस्तान में चली गई। और इन ऊपर वहाँ आने लग रही है, नीचे वहाँ आने लग रही है, इन वहाँ आने लग रही है, दोनों आगे रटे पाकिस्तान में मिल गई। और मिलने के बाद में ये नदी, ये पॉइंट है मिठन कोट, और मिठन कोट के कन्ने आ नदी कट मिल जावे सिंधु में। तो ऊपर ले तीन की एक धारा बन गई और व्यास सतलज की एक धारा। तो ये दोनों धारा यहाँ पाकिस्तान में एक हो जाए और दोनों धारा की शुंग धारा कट मिल जाए मिठन कोट कने सिंधु नदी में। तो ये पानी पूरा सिंधु नदी में चले जाए तो वो जो पूरा अपवाह तंत्र है वो सिंधु तंत्र हो जाएगा। तो सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ। अब थोड़ा सा एक सेकंड आप रिविजन कर लें। देखो सिंधु नदी सानोखा बोखर चौदर्रा से निकली। देखो झेलम झालिया नाग ने तो शेष नाग से, सिंपल चिना बे से बारालाचला से, है ना। ये देखो कश्मीर में दोनों बेरी नीचे वाली, है ना, चारों हिमाचल में याद रख लिए। चिना बे से बारालाचला, रावी रह से रोहतांग दर्रा, व्यास कुंड से। और ये तो याद ही है सतलज नदी राक्षसताल से निकली, सिपकिला दर्रा से भारत में प्रवेश किया और व्यास और सतलज मिलकर फिर ये यहाँ आ गई और पाकिस्तान में दोनों धाराएं मिलकर फिर दोनों धारा की शुंग धारा मिलकर सिंधु नदी में मिल गई। ये हो गया सिंधु नदी तंत्र। बहुत सिंपल है, यहाँ से बहुत से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो आपने भारत देखो, ये पाकिस्तान है वो भारत है। भारत और पाकिस्तान में 1960 में एक समझौता हो, जगह समझौता, वो नाम है सिंधु जल समझौता। तो देखो टॉपिक का नाम है सिंधु जल समझौता, 1960 में हो, भारत और पाकिस्तान के बीच में हो। के समझौता बहुत सिंपल है, आप टेबल बनवाएंगा। देखो 6 नदी है ना, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। इन नदियों का क्रम उत्तरों दक्षिण में वही क्रम है, कई बार क्रम पूछ ले, पानी याद रखना है। तो देखो सिंधु शानो ख्वाब दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद देखो झेलम शेषनाग, नाग ने झाल लिया, निकल रहा है। चिनाब बे से बारालाचला, रोहतांग रह रावी से, रोहतांग दर्रा व्यास से, व्यास कुंड सतलज आपको पता ही है राक्षस ताल से। अब ग्रुप बनाओ, 6 नदी है, 2 भाग बांटेंगे तो 3-3 के 2 ग्रुप बन जाएंगे। तो ऊपर वाले 3 नदियाँ सिंधु, झेलम और चिनाब, इन नदियों का पानी जो 60 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ था वो क्या था, देखिए 2-2 ग्रुप बना लिए 3-3 के। तो ऊपर वाले 3 नदियाँ मतलब सिंधु, झेलम, चिनाब का भारत 20% पानी का यूज करेगा और पाकिस्तान 80% का करेगा। फिर नीचे वाले 3 नदियाँ रावी, व्यास, सतलज का भारत कितना करेगा, 80% यूज करेगा और पाकिस्तान कितना करेगा, 20%। क्योंकि हो गया ना, पहले भारत 20 कर रहा था, पाकिस्तान 80 कर रहा था, अब उल्टा हो जाएगा, भारत 80 करेगा और पाकिस्तान 20 करेगा। समझ गए बात। ये था 1960 का सिंधु जल समझौता। तो ये भारत में हमने पढ़ा अपवाह तंत्र, भारत का अपवाह तंत्र में हिमालय अपवाह तंत्र का पहला है ना, सिंधु नदी तंत्र का जो भी था मैटर हमने पढ़ा। एग्जाम में यहाँ से 1-2 सवाल पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक बेहतरीन तरीके से आपको कंठस्थ हो गया होगा। मिलते हैं बहुत जल्द। नेक्स्ट जो गंगा नदी तंत्र है, ब्रह्मपुत्र है, पूरा टॉपिक हम डिटेल में कर लेंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।